हाल ही के दिनों में सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी की ओर से पश्चिमी सिंहभूम से गीता कोड़ा को टिकट भी मिल गया है और चुनावी मैदान में गीता कोड़ा है। लेकिन हाल ही के दिनों में आपने एक खबर सुनी होगी जहां पर गीता कोड़ा जनसंपर्क यात्रा के लिए निकली थी और गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव से जब उनका काफिला गुजरता है तो गांव के लोग उन्हें रोक देते हैं और देखते ही देखते जो ग्रामीण है वो उग्र हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि 5 साल से गीता कोड़ा कहाँ थी, अब जब बीजेपी में शामिल हो गई हैं तब लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो की ओर से जोभा मांझी चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके साथ प्लस पॉइंट यही है कि चंपाई सोरेन उनके साथ है, यानी कि चंपाई सोरेन सरायकेला के विधायक भी रहे हैं, कई टर्म से वो विधायक वहां के हैं और ऐसे में प्लस पॉइंट माना जा रहा है ये जोभा मांझी के लिए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग गीता कोड़ा की बात करेंगे तो गीता कोड़ा के साथ पूरा हो समाज साथ में है। अब इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी आसिया मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे इसी मसले पर कि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में जो खबरें सामने आई कि गीता कोड़ा जब जनसंपर्क यात्रा के लिए गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव पहुंची थी, अचानक से ग्रामीण उग्र हो जाते हैं, सवाल पूछते हैं कि आप 5 साल से कहां थी। अब जब आप बीजेपी में शामिल हो गई हैं तब आप आज हमसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं, तो एक कह सकते हैं कि वो जनसंपर्क यात्रा से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो अब क्या लगता है कितना चैलेंजिंग उनके लिए रहने वाला है, क्योंकि अगर वो एक गांव जाती है और गांव के लोग उनसे सवाल पूछते हैं और भी इसी तरीके से कई जगह उन्हें जाना है, तो क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग रहने वाला है गीता कोड़ा के लिए? देखिए करिश्मा, ये पहली बार नहीं है कि किसी प्रत्याशी का विरोध हुआ हो, लेकिन झारखंड में ये पहली बार है कि इस तरह किसी प्रत्याशी का विरोध हुआ हो, महिला कैंडिडेट का, और मतलब हिंसात्मक विरोध की तरफ वो बढ़ता हुआ नजर आया। कई लोगों को, कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। तो ऐसा विरोध झारखंड में पहले नहीं हुआ, लेकिन नहीं तो अमूमन हम देखते रहे कि जब भी कैंडिडेट पसंद नहीं आते हैं लोगों को तो उसका विरोध होता है, अपने क्षेत्र में वो आने नहीं देते हैं। लेकिन इसके लिए सिंहभूम की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी होगा। ग्राम सभा का वहाँ पर बहुत वर्चस्व है, जो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके हैं, और ऐसे में ग्राम सभा, कई गांव ऐसे हैं कि बिना ग्राम सभा के इजाज़त के आप उन गांवों में एंटर नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि पश्चिमी सिंहभूम की बात करें या गीता कोड़ा जिस समुदाय से आती हैं वो हो समुदाय है और अच्छी खासी आबादी है पश्चिमी सिंहभूम में हो समुदाय की, और वो फैक्टर है वहाँ पर जीत हार का। तो अब उसी समाज से ही लोगों ने विरोध किया। एक तो नाराज़गी हो सकती है कि पहले वो कांग्रेस में थी, बीजेपी चली गई हैं, तो ये नाराज़गी हो सकती है कि नहीं आती थी लोगों के बीच में, ये भी एक वजह थी। लोगों का कहना था कि 5 सालों तक उन्होंने सुध नहीं ली, जबकि जिताकर हमने भेजा वो दूसरी पार्टी में चली गई हैं और बिना इजाज़त अंदर आ रही हैं। खैर, ये तो लोकतंत्र है यहाँ और ऐसे किसी को भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पर चूँकि वहाँ की जो व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था, वो इसी तरह से चलती आई रही है बहुत सुदूरवर्ती इलाकों में। लेकिन इसे प्रेरित भी कहा जा सकता है कि चुनावी कैंपेन के दौरान होता है कई बार कि किसी के बहकावे में भी लोग ऐसा करते हैं, या फिर लोगों में स्वाभाविक नाराजगी रहती है। कई आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे हैं। करिश्मा, आप भी कवर करके लाई हैं जो आरोप जेएमएम ने लगाए हैं कि पहले कार्यकर्ताओं ने तीर धनुष तोड़ा वहां पर, जो उनका पारंपरिक एक हथियार था, तो इस वजह से बातें बढ़ी। लेकिन इस तरह का जब विरोध होता है तो कई बार देखने को मिलता है कि बाकी जगहों से आपको फिर इसका समर्थन मिलता है, और अगर विरोध होता है तो दूसरे गाँव के लोगों को भी ये लग रहा होगा कि क्या वजह है, विरोध क्यों हुआ, क्या वाकई गीता कोड़ा ने काम नहीं किया या काम किया या जानबूझकर विरोध करवाया गया, तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकाबला गीता कोड़ा का जोभा मांझी से है, और जोभा मांझी हो समुदाय से नहीं आती हैं, वो संताली हैं। तो ऐसे में जो बहुतायत है जिस समाज की, जिसकी जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, हो समुदाय, तो एक नाराज़गी है। जो पारंपरिक वोटर थे जेएमएम के, वो उन्होंने गीता कोड़ा को वोट दिया होगा, या जो आदिवासी समाज है वो इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट को वोट देना जो चाह रहा होगा। गीता कोड़ा ने मेन टाइम पर अपना पाला बदल लिया, बीजेपी चली गई, तो वो नाराज़गी है। लेकिन एक नाराज़गी ये भी है कि जोभा मांझी को उनके अपोजिट उतारा गया है, तो अगर हो समुदाय का ही कोई कैंडिडेट होता तो शायद यहाँ पर मुश्किलें उतनी नहीं होती। लेकिन एक प्लस पॉइंट जोभा मांझी के साथ ये है कि चंपाई सोरेन जो सूबे के मुखिया हैं, वो सरायकेला से आते हैं, विधायक है वहाँ से, तो उनका वर्चस्व है उस इलाके में, और वो उनका वर्चस्व वो जीत हार में प्रभाव डाल सकता है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब अल्टीमेटली
पावर जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन है, वो किसे चुनती है ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। अगर हम बात करेंगे जोभा मांझी की, तो जोभा मांझी के लिए एक प्लस पॉइंट यही है आसिया कि चंपाई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो वहीं से आते हैं, सरायकेला से वो विधायक भी है, हालांकि कई टर्म से वो वहां के विधायक है, तो एक प्लस पॉइंट जोभा मांझी के लिए। हालांकि पहली बार जोभा मांझी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो कितना उनके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है और किस तरीके से उनको फायदा मिल सकता है। हालांकि वो हो समाज से बिलोंग नहीं करती है, तो क्या लगता है अगर चंपाई सोरेन का उनको साथ मिलेगा तो किस तरीके से जोभा मांझी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगी? देखिए फिलहाल तो जो सीन दिख रहा है वहाँ पर, जिस तरह के जातिगत समीकरण को देखें तो गीता कोड़ा भारी नजर आ रही हैं। पिछली बार भी वो जीती थी और मधु कोड़ा का भी काफ़ी वर्चस्व है सिंहभूम के इलाके में, तो ये कहा जा सकता है कि उनके लिए जीत बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जोभा मांझी को अगर देखें करिश्मा, पिछले कई सालों से लगातार आप भी उनको देख रही हैं, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है जोभा मांझी। अब वो कार्यकर्ताओं से किस तरह कनेक्ट करती हैं, किस तरह अपनी बातें रखती हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हो समुदाय में नाराज़गी है कि हो कैंडिडेट नहीं दिया गया है इधर से, इंडिया गठबंधन की तरफ से या जेएमएम की तरफ से, तो वो नाराज़गी है। लेकिन अब जोभा मांझी को अपने आप को प्रूफ करना होगा कि आपके सामने अगर एक मजबूत कैंडिडेट है जो पिछली बार का सांसद है, उसके सामने आप खुद को कितना प्रेजेंट कर पाते हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे कनेक्ट कर पाती हैं। जो नाराज़गी की बात अगर आ रही है, जो हो समुदाय के कार्यकर्ता अगर होंगे इंडिया गठबंधन के, तो उनमें जो नाराज़गी है उसे दूर करना जोभा मांझी के लिए चुनौती है। चुनौती चंपाई सोरेन के लिए भी बड़ी है, क्योंकि उन्हें सीएम रहते हुए उनके इलाके से अगर कैंडिडेट कोई है तो वो जीते, ये सुनिश्चित करना भी जिम्मेदारी चंपाई सोरेन की है। वो किस तरह से कैंपेन करते हैं, कैसे वहां पर मैनेज किया जाता है, कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं, उस पर जीत हार निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल अगर ऐसे आंकड़ों को देखें तो गीता कोड़ा यहाँ पर मजबूत दावेदारी करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, एक और जहां बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा है और दूसरी ओर झामुमो प्रत्याशी जोभा मांझी है। एक अगर गीता कोड़ा की बात करेंगे तो गीता कोड़ा के साथ पूरा हो समाज है। अगर जोभा मांझी की बात करेंगे तो जोभा मांझी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। हालांकि जोभा मांझी उतनी वोकल नहीं है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि कई चीजों को लेकर वो नहीं बोलती हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे वो लोगों से मुलाकात करती हैं, कैसे कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बातों को रखती हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गीता कोड़ा लगातार जनसंपर्क यात्रा निकाल रही हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर रही है कि आखिर वहां के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। क्योंकि गीता कोड़ा पिछली बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी थी और सांसद भी बनी, चुनाव जीत भी गई, तो एक बड़ा चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं जोभा मांझी के लिए है। जोभा मांझी इसको कैसे टैकल करती है, कैसे वो लोगों के बीच जाती है और क्या कुछ बोलती है, ये तो वक्त बताएगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत, नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।